स्टार्ट। सूर्योदय हर दिन होता है और हर आदमी अपने अपने ढंग से दिन की शुरुआत करता है, मगर ध्यान से देखा जाए तो अधिकांश लोगों की बंधी बंधाई रूटीन होती है। उनका जीवन तालिकाबद्ध होता है, किस समय क्या करना है, क्या खाना पीना है, कब किनसे कहाँ बात करनी है। सब कुछ इतना नियमबद्ध होता है कि वे अपने द्वारा ही खींची गई लक्ष्मण रेखा का उल्लंघन नहीं कर पाते। इस कारण वे कभी खुलकर हंस नहीं पाते। मन में खुलापन न होने से उन्हें तनाव का भी अनुभव होता है। वास्तव में हम जब संसार में होते हैं तो हमें सांसारिक नियमों का पालन करना पड़ता है, पर हम भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का लक्ष्य है मुक्ति, जिसे बौद्ध दर्शन निर्वाण कहता है। उपनिषद हमें जीवन मुक्त होने की सलाह देते हैं और त्रेता युग के राजऋषि जनक जैसे महात्मा विदेह होने की सीख देते हैं। विदेह अर्थात जीवन में रहते हुए जीवन से ऊपर उठकर मुक्त होने का अहोभाव। मगर एक कटु सत्य यह है कि हमने स्वयं को नज़रबंद कर रखा है। अपनी आत्मा पर कई बंदिशें लगा रखी हैं। हम झूठ बोलना नहीं चाहते और सच कह नहीं सकते। यही द्वंद्व हमारी परेशानियों का सबब बन जाता है। संसार के प्रायः सभी धर्मों और संप्रदायों ने विभिन्न उत्सवों की कल्पना की। कई अवसरों पर 36 और 56 प्रकार के भोगों की गिनती कराई गई है। भोजन और स्वाद को भारतीय समाज ने तृप्ति का एक बड़ा साधन स्वीकार किया है। इस चस्के के कारण पुराने संस्कृत ग्रंथों में कानों से पिए जाने वाले मधुर शब्दों की कल्पना की गई है और रूप सौंदर्य को भी दृष्टि का पेय बना लिया गया है। हमारी हंसी खुशी जब तक बरकरार रहती है, सही मायने में हम सही जीव होते हैं। इस हास्य को आत्मस्थ व परस्थ हास्य के रूप में बांटा गया है। इसी हास्य से व्यंग्य भी पैदा होता है, जो अपने आप पर ही हंसना सिखाता है। अपनी आलोचना में आनंद लेना हमारे मन को उदार बनाता है। महाकवि कालिदास ने बर्फ जमी चोटियों वाले हिमालय को भगवान शिव का अट्टहास कहा है। यह पृथ्वी रोज नई हो रही है। प्रकृति का सौंदर्य रोज नए रूप में लुभावना लगता है। फूलों का खिलना बंद नहीं होता। नदियों की चाल धीमी नहीं होती। जब सृष्टि का कण-कण उल्लासित है, सब में ऊर्जा का एक तीव्र प्रवाह चल रहा है, तब हमें भी हर क्षण इस उत्सव का आनंद लेना है।
तभी हमारे जीवन में आनंद की वास्तविक अनुभूति हो सकती है। हमारे जीवन का हर क्षण उत्सव बने। संस्कृत के महाकवि माघ ने अपने ग्रंथ में लिखा है, यह एक क्षण उत्सव बन गया